सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल हैं, कोई बीमारी नहीं है, तब भी पेशाब दिन में 30 से 40 बार आ रहा है, तब क्या करना चाहिए? और अगर आपको ऐसा बोल दे कि आपको कोई मेंटली डिसऑर्डर है, आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर मतलब आपको कोई मानसिक रोग है, आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, दोस्तों यहाँ पर एक बात बारीकी से आपको समझना पड़ेगी, थोड़ा ध्यान यहीं पर रखिएगा। जो भी आपने टेस्ट करवाया ना, वहां पर एक चीज आप जो मैं बताऊंगा वो देखते जाना कि वो टेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन टेस्ट को ध्यान से समझना। और एक चीज है बहुत ज्यादा जरूरी, एक ही टेस्ट है जो आपको वाकई में देखना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट रिपोर्ट्स में पढ़ना यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई नॉर्मल है, यूटीआई इन्फेक्शन नहीं है, ओके। डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, शुगर नॉर्मल है, तब ठीक है। आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर तो नहीं है, ओवर एक्टिव ब्लैडर का टेस्ट हुआ है, ओवर एक्टिव ब्लैडर तो नहीं है ना, तब ठीक है। आपको किडनीज की कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। यूरिटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरिथ्रा में किस तरह कोई प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ओके। अब ये सारे अगर आपने टेस्ट करवाए हैं, जो एक एक चीज मैंने बोली, अगर सारे नॉर्मल हैं, तब भी पेशाब 30 से 40 बार आ रहा है, तब क्या करना? दोस्तों यहां पर देखिए एक फंडा सिंपल समझ जाओ, सिंपल फंडा। आपका जो पेल्विक एरिया है दैट बिकम्स वेरी वीक एज योर एज इंक्रीजेस। दोस्तों आपका जो पेल्विक एरिया, उसमें मसल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे पूरे शरीर में मसल्स हैं, वो कमजोर हो गई हैं। क्योंकि बार बार पेशाब आने की समस्या कॉमनली कब होती है? जब उम्र बढ़ती है, जब 40 साल क्रॉस कर जाएगा, तब आपको बार बार पेशाब आने की समस्या होगी। आपको एग्जाम्पल देता हूँ उदाहरण के तौर पर। आपको जब कभी पेशाब लगे ना, तो आप लोग पेशाब को 1 मिनट के लिए रोक के रखना। अगर आप पेशाब को रोक लेते 1 मिनट, तो समझो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम सीरियस नहीं है, सिर्फ आपका पेल्विक एरिया कमजोर है। अगर आप 1 मिनट तक पेशाब को नहीं रोक पाए, कपड़ों में ही यूरिन लीक हो गया, मतलब अर्जेंसी इतनी हो गया, आप नहीं रोक पाए, 1 मिनट भी पेशाब को नहीं रोक पा रहे, पेट में दर्द होना शुरू हो गई और कपड़ों में पेशाब लीक हो गया, तो समझो फिर ये किसी बीमारी का साइन और इंडिकेशन है। आपने कोई टेस्ट ऐसा नहीं करवाया है, कोई टेस्ट आप लोग भूल गए हैं करवाना। और इसमें जो मेल दैट इज ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इसी वजह से बार बार पेशाब आने की समस्या मैक्सिमम केस में होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर, मतलब आपका उसमें बार बार कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। देखिए वैसे बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसेस क्या है, जो परमपिता परमेश्वर प्रभु ने बनाया, वो पता क्या है? आपके किडनीज में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किडनीज पेशाब बनाएंगे दोनों, फिर पेशाब की थैली में जाएगा। पता कैसे? किडनी से पाइप लगी होती है यूरिटर, उसके द्वारा पेशाब जाएगा पेशाब की थैली में। और जब पेशाब की थैली भर जाएगी ना पूरी, एकदम आधी नहीं पूरी भरेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, ऐसे सिकुड़ होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। फिर पेशाब करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ता है, और पेशाब की नाली जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं, उसके थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। आपको पता होगा, इतने तो आप लोग एजुकेट हो चुके होंगे। अब यहाँ पर बात ही आती है कि नॉर्मल प्रोसेस क्या है? पेशाब की थैली पूरी पेशाब से भरेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी पेशाब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आधी भरेगी तो पेशाब नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, दिमाग को सिग्नल नहीं जाएगा। पूरी भरेगी तभी माइंड को सिग्नल जाएगा, भैया यूरिनेट करने जाओ, तो आप पेशाब करने जाएंगे। लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि अगर आपका आधी भी पेशाब की थैली भर गई पेशाब से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, मतलब बार बार कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन ओवर एक्टिव ब्लैडर प्रॉब्लम। आपके पेशाब की थैली में बार बार कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, एज ए रिजल्ट आप लोगों को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। समझा रहा आप लोगों को क्या बोला मैंने? ये चीज आप लोग टेस्ट रिपोर्ट में जरूर पढ़ना, ओवर एक्टिव ब्लैडर आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है या नहीं। अगर नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब आपको कोई भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ जो प्रॉब्लम्स का मैंने नाम बताया वो भी नहीं है, तो फिर करना क्या है? आपको मैंने बता दिया कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई भी बीमारी नहीं है, ए से लेकर जेड तक, छोटे से लेकर बड़े तक। तो आपका पेल्विक एरिया कमजोर है, आज से उसे पेल्विक कीगल एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। इसमें टॉप 1 पता क्या था, क्या बताया था मैंने? तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन। आज से करना शुरू कर दी पेल्विक एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पेल्विक एरिया को मजबूत कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके अलावा आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, जो भी बताने वाला हूं।
लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिनको किसी ने ऐसा बोला कि हाँ आपको कोई मानसिक रोग है, आप मानसिक रोग हो गया इसलिए पेशाब बार बार आ रहा है, तो आप लोग एक काम करना, थोड़े एक हफ्ते के लिए घर से बाहर निकल जाना, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, घूमो फिरो, ठीक है, मन को दूसरे के ऊपर लगाना शुरू करो। तो लोगों को ना हमें देखा हैबिट बन जाते हैं, आदत ही बन जाते हो, दिन में जाना है तो जाना है, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा, लेकिन जाना है भैया दिन में 20-25-30 बार। आदत को भी धीरे धीरे बदल रहा है, कुछ आदतें बदलना शुरू कर दीजिए। अब बात आती है कि होम रेमेडीज क्या कर ले सकते हैं इसके अगर बार बार पेशाब आ रहा है। देखिए इसके लिए जो सबसे बेस्ट है, अगर टेस्ट रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तब बता रहा हूँ मैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तब तो उसका ट्रीटमेंट करवाओ, जैसे आपका डॉक्टर बोलता है, यूरोलॉजिस्ट जैसा बोलता है। अगर रिपोर्ट नॉर्मल कुछ नहीं है, आपको बोला मानसिक रोग है, आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या आपको किस तरह कोई और ही प्रॉब्लम है, तो एक काम कर लो, आज से अभी से काले तिल ले लेना आप लोग 250 ग्राम काले तिल लेके उसमें 150 ग्राम गुड़ मिला देना और आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, तीनों को मिक्स कर लेना, मिक्स कर लेना। फिर उसको सुबह शाम एक के लड्डू खाना शुरू कर देना। काले तिल बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आने की समस्या को ना कंट्रोल कर देता है, रोक देता है। दूसरा, तुलसी के पत्तों का रस, बीच में 1 चम्मच शहद का मिला के उसको घोल लो, दिन में 2 टाइम लेना चालू कर दीजिए। और इसके लिए जो एक बात बोलूँ कि जो मेडिसिन होती है ना, जो त्रिभंग भस्म के नाम से आपको मार्केट मिलते हैं, लेकिन वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी अपनी मर्जी से। मैंने नाम बताया है, मतलब ये मैंने नहीं बोला आप लोगों को यूज़ करो, नो। अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना है, उनसे पूछना है कि डॉक्टर साहब ऐसा है, पेशाब आ रहा है बार बार, और ये त्रिभंग भस्म आप बताओ कि अच्छी है कि कैसी है, अच्छी है कि नहीं रहेगी, कितनी खुराक लेनी है इसकी, कैसे खाना कैसे नहीं खाना, साथ में परहेज के करने। ऐसे त्रिभंग भस्म का यूज़ नहीं करने, कैसे खाना शुरू कर दो, गलत बात है। मैं भी हमेशा आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट में कि ऐसे बिना पूछे दवाई मत खाया करो। बात समझ आ गई, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे कोई भी दवाई हो, त्रिभंग भस्म लेनी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, उनसे बात करो, कंसल्ट करो, ऐसी बात है, खा सकते हैं कि नहीं, कैसे खानी कैसे नहीं खानी, सिंपल सी बात। यूट्यूब पे वीडियोस देख के ऐसे खाना मत शुरू कर दो, कोई आधा चम्मच खा रहा है 1 चम्मच, वो गलत बात है। दवाई किसी भी तरह की हो ऐसे मत अपनी मर्जी से खाओ, कंसल्ट किया करो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अदरवाइज नुकसान भी कर सकती हैं वो, समझा गया ना। डोज ज़्यादा ले ली तो दिक्कत, कम होगी तो फ़ायदा नहीं करेगी, ऐसे नहीं करना। तो होम रेमेडीज 2 बताई मैंने, दोनों में से कोई भी एक पक कर लेना, आपको 101% रिलीफ मिल जाएगा बार बार पेशाब आने की समस्या से। और साथ में ठंडी प्रकृति की चीज़ें नहीं खानी, और एसिडिक चाय कॉफ़ी, और ठंडी प्रकृति की इन द सेंस सब समझ सकते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं, आइसक्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। चावल थोड़ा कम खाने सर्दियों में, बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मैंने आपको एक टारगेट दिया था, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे इस महीने 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों को करवाने हैं, लेकिन आप लोगों ने वो बात नहीं मानी। बाकी मर्जी आपकी है। हरे कृष्ण।